नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लखीसराय में जो है पहलगाम आतंकवादी घटना को लेकर राजद कार्यकर्ता जब श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उस समय जो है महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता वहां थे सभी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे ने राजद सहित पूरे विपक्ष को जो है कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो है राजद की संस्कार ही यही है। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को यही ट्रेन किया है और दिल की बात जो है उनके जुबा पर आ गई। तो क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लखीसराय में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पहलगाम घटना को लेकर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उसमें जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, कहावत है गांव देहात में कि दिल की बात जुमा पर आ जाती है। जो दिल में चलता रहता है ना, वो जुमा पे आ ही जाता है। और मुझे तो दुख होता है कि लालू प्रसाद जी ने और के ज़माने में और आज तेजस्वी जी के ज़माने में क्या संस्कार दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो आज पाकिस्तान परस्त हो गए। आज पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर 27-28 लोगों की जान चली जाती है। आज सेना के जवान हमारे घायल हो गए हैं। आज भारत में सारा भारत दुख मना रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, क्या यही संस्कार है राजद का? क्या तेजस्वी यादव, और अभी तक तेजस्वी यादव मौन है, तेजस्वी यादव ने अभी तक कुछ नहीं कहा। एक बार भी तेजस्वी यादव ने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। उसका कारण है इनको यही सूट करता है। इनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में ही लगता है कि इनका हित सधेगा। अब आप देखिए, राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी बातों को लेकर पाकिस्तान अपने फेवर में लेकर उनकी बातों को ही दोहराता है। आज राजद के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब इस बात को भी पाकिस्तान उठाएगा कि बिहार में एक पार्टी है देश में, भारत के अंदर में, जो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती है। तो यह बहुत दुर्भाग्य है, पूर्ण है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता से, खास करके वो जो 27 परिवार की मृत्यु हुई है, उन 27 परिवार के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं ने, इतना ही नहीं, उनके प्रदेश के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा, वहाँ जितने भी दूसरे धर्मावलंबी हैं थे उनको भी क्यों नहीं मारा, सबको मारता, हिंदू को क्यों मारा। तो ये देखिए, ऊपर से लेके नीचे तक जो राजद की श्रृंखला है, राजद का जो संस्कार है, राजद ने अपने कार्यकर्ताओं को जो एंगल दिया हुआ है, जो सोच दिया हुआ है, उसके कार्यकर्ता उसी प्रकार से नारा लगाते हैं। तो बिहार की जनता देखिए सब समझती है और ऐसे जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं उनको समय आने पर माकूल जवाब देगी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आरोप आप पर ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राजद के भी आज बड़े नेता जो थे, मनोज झा की बात करें या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें, लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि पहलगाम में घटना होती है और प्रधानमंत्री बिहार में आकर रैली करते हैं, पोस्टर के भी माध्यम से पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये लोग अभी भी 80 के दशक में जी रहे हैं, लालटेन युग में आज भी जी रहे हैं और आज घरे घर एलईडी बल्ब जल रहा है। देखिए, ये बदला हुआ भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये वो दिन भूल जाते हैं जब प्रधानमंत्री के माँ की मृत्यु होती है और मोदी जी अपनी माँ के अर्थी को कांधा देकर स्मशान घाट तक जाते हैं और फिर उसके बाद सरकारी कार्यक्रम में महाराष्ट्र चले जाते हैं, देश की सेवा में चले जाते हैं। माँ की अंतिम यात्रा के बाद देश की सेवा में लग जाते हैं। जो बिहार में जो कार्यक्रम था वो इनको चुनावी कार्यक्रम दिख रहा है।
घोषणाएं हो रही थी क्या? जो ट्रेनें चली हैं उससे जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या? जो रेलवे लाइनें बिछी हैं उससे बिहार की जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या? जो पंचायती राज दिवस पर पूरे देश के लोग आए थे, जिनको सम्मानित किया गया, ग्राम पंचायत के प्रधानों को, वह देश का मामला नहीं था क्या? बिहार की चुनावी रैली इनको दिखती है। देखिए, कहे तो कि बिहार का जो विपक्ष है वह कान का बहरा, आँख का अंधा और मुंह का गूंगा हो गया है। ये आँख रहते हुए देख नहीं सकते, मुंह रहते हुए ये बोल नहीं सकते और कान रहते यह सुन नहीं सकते। इनको विकास दिखता नहीं है। ये सच्चाई इनको इनके समझ में नहीं आती है। तो क्या कीजिएगा, ये इनका प्रॉब्लम है। लेकिन जो इनका प्रॉब्लम है वही हमारे लिए पॉजिटिव है। यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव इतने दिनों से सत्ता से दूर हैं। आज कांग्रेस सत्ता को तड़प रही है, लेकिन उसको देश की जनता उसके चाल चलन से उसको सत्ता नहीं दे रही है। बदला हुआ भारत है, यह नरेंद्र मोदी का भारत है और ये 24 घंटा तैयार रहता है देश की सेवा में। और यह ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज तक के 11 वर्षों में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। माँ के अंतिम यात्रा में भी गए तो उस दिन भी सरकारी कार्यक्रम किया और जाकर कहीं न कहीं देश के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। तो इनको क्या समझ में आएगा? इनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन देश की जनता समझ रही है और इसीलिए शायद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और बिहार में लगातार एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रही है। एक आखिरी सवाल होगा। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने यहाँ तक कहा कि ये जो घटना हुई है पहलगाम की, ये बीजेपी के द्वारा वेल स्क्रिप्टेड घटना थी। मैंने इसीलिए कहा ना कि यहाँ का विपक्ष जो आँख का अंधा है, आँख का जो जिसको अंधा, आँख रहते हुए जिसको नहीं सूझे उसको क्या कहते हैं? आँख का अंधा, आँख रहते हुए अंधा। तो बिहार के विपक्ष वही है। वो उससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए कि उनको वही राजनीति अच्छी लगती है। इसीलिए तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं और उनके प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आज जिन परिवारों ने अपने अपने घर के लोगों को खोया है, वह उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का, और आज समय है देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का, ताकि देश की सेना उन लोगों से करारा बदला ले सके।